गुज़िश्ता रोज़ सौद के इलाके मदीन में हजूम के हाथों तौहीन मजहब के ज़ेर हिरासत मुलजिम को कत्ल किया गया। जनूबी हजूम ने मदीन थाने पर हमला किया और फिर ज़ेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करने के बाद आग लगा दी। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि कत्ल की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कातिल का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस बारे में सूरत हाल जानेंगे मदीन थाने में मौजूद जीनिस के नुमाइंदे महबूब अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात के पुरफ़िज़ा मकाम मदीन पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि गुज़िश्ता रात जब एक हजूम ने इस पुलिस स्टेशन पर हमला किया तो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ जो सरकारी और निजी गाड़ियाँ थी उनको जलाया गया है। अगर हम इस वक्त इन गाड़ियों को गिनना शुरू करें तो ये एक गाड़ी है, दो गाड़ियाँ हैं, 3, 4 इस तरीके से मुख्तलिफ मोटरसाइकिल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इनको गुज़िश्ता रात आग लगाई गई और उसके बाद ये तमाम गाड़ियाँ जो है ये इस वक्त जल गई है। बल्कि दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये मनाजिर भी दिखाए। मेरे दाई तरफ आप देख सकते हैं कि ये भी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 3 गाड़ियाँ इस तरफ भी मौजूद है कि जिनको जलाया गया है। जी चूँकि पुराना पुलिस स्टेशन है, स्टेट के दौर का पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पर चूँकि बाज़ आबादियाँ जो है वो लकड़ियों की आबादियाँ थी, तो इसलिए आबादी को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। जी बहुत शुक्रिया महबूब अली आपका। तौहीन मजहब के नाम पर हुजूम के हाथों कत्ल के पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं और रियासत उन्हें रोकने में बेबस दिखाई देती है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर असलम खाकी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। असलम खाकी साहब, हमने देखा कि बार बार ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद कराने के बजाय, लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने के बजाय हुजूम तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेता है। कितनी ख़तरनाक बात है ये? हाँ जी, ये जो स्वात हालिया अंदोलनाक बल्कि शर्मनाक वाक़या है, इससे पूरी कौम के और मुस्लिम उम्मा के भी सर शर्म से झुक गए हैं। ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कई वाक़यात हुए, लाहौर, जड़ावाला, सियालकोट, सरगोदा, शांति नगर, और अभी ये स्वात का वाक़या जो है इस बात की दलील है कि हमारा मुआशरा या हुकूमत, चाहे जो भी हुकूमत रही है, मौजूदा है, साबका है, अपोजिशन की रही है, वो ऐसे वाक़यात को और उनके मुतल्लिक रोकने में टोटली नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं। अब जहाँ तक इसका है कि इनको देखा जाए तो ये मुआशरे में एक शिद्दत पसंदों के लिए स्टेट विद इन स्टेट की सिचुएशन है कि एक उनकी अपनी स्टेट है जिसमें वो एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रायल वो कर लेते हैं। हालांकि फेयर ट्रायल जो है वो आइन में शहरियों का बुनियादी हक है कि किसी पे अगर इल्ज़ाम है तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, यानी अदालतें उसका करें, एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रायल नहीं होना चाहिए। कुरान में भी है कि अनजाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर तुम्हारे सामने कोई फासिक ऐसी खबर लाए जो कि काबिल तफ्तीश हो तो तुम उसकी तफ्तीश किया करो, उसकी इंक्वायरी करो। और ये इंक्वायरी करना जो है ये पुलिस का काम है, लोगों का नहीं है। लोगों का काम है कि अगर कोई ऐसी चीज है जहां वो समझते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी की है तो वो उसे पुलिस के हवाले करें, अदालतों में उसको परसू करें। ये नहीं कि खुद अदालतें लगा बैठे। ये वही स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं है। और हम इस बात पे हैं कि जो इससे पहले भी मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैंने भी कई इसी तरह तौहीन मजहब के केसेस लड़े हैं और काफी अरसा लड़े हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि हम कि पाकिस्तान में ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है बल्कि ज्यादातर इसका शिकार तौहीन मजहब का खुद मुसलमान हुए हैं। कभी फिरका वारियत के, कभी ये है कि किसी ने भुलेखे से या ऐसे ही जो है वो कुरान के कोई आयत लिखी हुई थी और लिटरेचर कोई और था उनका, वो कहीं गिर गया या आग लग गई उसे, तो बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर वो चीज किए उन्होंने उस पर जो है हमला कर दिया और खुद कानून को हाथ में ले लिया। मुझे एक चीज बड़ी अजीब सी नजर आती है कि अगर देखें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि जो मुल्जिम हैं यानी जिन्होंने तौहीन मजहब के किसी शख्स को अपने हाथों कत्ल कर दिया, उनको कोई सजा मिली हो। मुझे सलमान तासीर के कातिल अलबत्ता मुमताज कादरी को सजा मिली, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है किसी गरीब मसीही मुसलमान हिंदुओं को आज तक कोई काबिल जिक्र और इबरतनाक सजा नहीं दी गई, इसलिए कि वो कमजोर हैं। दूसरा एक फर्क मुसलमान और गैर मुस्लिम की जब बात होती है तो मुसलमान पर जब ये इल्जाम होता है तो वो सिर्फ मुसलमान को जलाते हैं, मुलजिम को जो तौहीन मजहब का जिस पर इल्जाम होता है।
पूरी बस्ती को नहीं जलाते। लेकिन जब किसी गैर मुस्लिम की होती है, हिंदू की है या कोई मसीही लोगों का में किसी पे इल्जाम है, तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं सजा देते, पूरी बस्ती को जला देते हैं। ये भी चीज एक इबरतनाक है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वाज़ेह पॉलिसी बनाए, सिर्फ पॉलिसी बनाए, पॉलिसी ना हो कि जी चलो लोगों को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया, बल्कि इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा चीज जो है वो खतीब हजरात की बनती है। गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट करे कि जहां ये वाक़े हो रहे हैं, चाहे जहां नहीं भी हो रहे, तो बड़े बड़े जो जामे मसाजिद हैं खासतौर पर ज़िली सतह पे, वहाँ खतीब हजरात इस बारे में लेक्चर दे कि इस्लाम क्या कहता है। खासतौर पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस्माइल कुरैशी केस में, जो कि तौहीन रिसालत के बारे में था, उसमें उन्हें सेफ्टी वॉल मुकर्रर किए हैं कि अगर किसी पे इल्जाम है तो उसकी वजाहत उससे ली जाए, ये नहीं कि हमला करे, और अगर कोई साबित भी हो जाए तो उसे तौबा के लिए कहा जाए और 3 दिन उसे जेल में रखा जाए। अगर वो तौबा तायब हो जाता है फिर भी उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी सूरत कानून को आप अपने हाथों में नहीं ले सकते। तो इसके लिए दूसरी बात है, अवामुल नास को भी बर्दाश्त की और ये रवादारी की थोड़ी सी तलकीन की जाए, या माहौल के मुताबिक बताया जाए कि इस्लाम क्या चाहता है, मुहज़्ज़ब मुआशरा क्या चाहता है, और हमने जो है वो किस तरीके से इस मुहज़्ज़ब मुआशरे का फर्ज बनना है। इसी तरीके से अगर देखें, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रोल प्ले करते हैं उकसाने में, वो मौलवी हजरात या उस मस्जिद का खतीब या मौलवी करता है। तो हमें चाहिए या पुलिस को चाहिए फौरन जब उसे ये हो कि कोई वाक़या हुआ है, तो वो मस्जिद में लाउड स्पीकर को या उसको ताला लगा दे कि कहीं यहाँ से ऐलानात होने शुरू कर दे, जिससे लोग जो है वो यही जानी कैफियत में और मुश्तइल हो जाए। और इसमें जब सजा दी जाए तो उन मुलजमों से सबसे ज्यादा सजा जो उस खतीब को दी जाए जो लाउड स्पीकर पे बैठ के इश्तिहाल अंगेजी के फतवे दे रहा था। दूसरा अदलिया का बनता है, मैंने पुलिस में, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो उनका यही मौक़िफ़ होता है, या उससे पहले भी मतलब है कि लोअर लेवल पे भी, चूंग में भी पुलिस कॉलेज में, वो ये कहते हैं जी गवाहियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि लोग फिर अप्रोच कर लेते हैं, डरते हैं। वो इसलिए कि अदलिया में हम सज़ा बड़ी देर से देते हैं। और दूसरी है कि उस जिला में उसका ट्रायल न किया जाए, क्योंकि जिस जिला में ये वाक़ होता है उस जिला में फिर सारे वही लोग आ जाते हैं और उन पे प्रेशर होता है। तो इसीलिए अगर एक जिले में हुआ है तो उसकी ट्रायल दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए स्पेशल जो प्रोविजन भी कानून में मौजूद है, और फौरन सजा दे ताकि गवाहों पर जो है कोई दबाव न हो, और सजा दे के फौरन उन्हें जो भी उसकी सजा बनती हो उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये मुआशरे का भी बनता है कि हम अपने बच्चों को भी थोड़ा सा तरबियत दें, घरों में भी, लोगों में भी, इस चीज को कि जी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये मामला जो है यूज ऑफ असलम खाकी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस दौरान हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि ये जो वाक़यात पै दर पै पेश आ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए, सद्दबाब के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए कि कानून हुजूम अपने हाथ में ना ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं जो सवात में हुआ है, ये इस पर अफसोस तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये हकीकतन सफाकियत है, बर्बरियत है, वहशत है, एक पागलपन है कि जिस कुरान में एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहा गया, उस कुरान का नाम लेकर एक इंसान को जला दिया जाए, इससे बड़ी सफाकियत और दहशत गर्दी क्या होगी। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और उसका सबब ये है कि हमारा जो निज़ाम है, ये निज़ाम बिल्कुल जो मजलूम है उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो जालिम है उसको तकवीयत दे रहा है। जड़ा वाला ले ले, आप सरगोदा ले ले, आप लाहौर जोसेफ कॉलोनी ले ले, आप सियालकोट का वाक़या ले ले, कोई भी वाक़या आप ले ले, हम देखते हैं कि वक्ती तौर पे हम मातम करते हैं, हम भी टीवी पे आते हैं, बोलते हैं, फतवे भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है पता चलता है चंद सालों बाद या चंद माह बाद वो मुजरिम बरी हो जाते हैं और वो हीरो बन जाता है। वो इलाके का जो है फिर सबसे बड़ा माफिया वही होता है। तो लिहाजा हमारी रियासत को ये सोचना है, और हमारी, मैं बहुत एहतराम से अदलिया से कहूँगा कि उन्हें भी ये सोचना है कि आखिर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसका ये रुक क्यों नहीं रही। रुक किस लिए नहीं रही है कि दो मौक़िफ़ है। एक मौक़िफ़ ये है कि जो मुजरिम है उन्हें सज़ा नहीं होती है,
دوسرا موقف ہے کہ توہین رسالت کا اگر کوئی جینون مجرم بھی ہے تو اس کو بھی سزا نہیں ہوتی ہے، اور یہ پڑے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک شخص کو بری کیا گیا جو بیچارہ پچھلے پتہ نہیں 12 سال کے کتنے سالوں سے اس توہین کے جرم میں اس پر الزام تھا۔ بھئی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، ویسے بھی ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، ہر اعتبار سے ایک جو ہے عدم برداشت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور اس میں اب مجھے آپ بتائیں کہ کون سواد آج کے بعد جائے گا؟ ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا، اہل سواد کو خود چاہیے کہ وہ سوچیں کہ انہوں نے اپنے اس واقعے کے بعد اپنے ساتھ کیا کیا ہے، اور اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ اس شخص نے کوئی اوراق جلائے تھے یا قرآن کریم جلایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کو سزا دینا کیا عوام کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے؟ اس کو جب گرفتار کر لیا گیا تو آپ کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے۔ خود ہی جلاد، خود ہی منصف اور خود ہی جو ہے مدعی، یہ کام جو ہے نہیں چل سکتا ہے، کسی بھی معاشرے میں یہ کام نہیں چلتا۔ میں اس وقت مملکت سعودی عرب میں ہوں، یہ اسلام کا مرکز ہے، امت کی وحدت کا مرکز ہے۔ کبھی ہم نے سنا ہے یہاں پر اس طرح کو واقعہ ہوا ہو؟ کبھی مصر میں سنا ہے آپ نے؟ کبھی ہم 56 اسلامی ملکوں میں یہ واحد میرا ملک پاکستان ہے جہاں ہر دوسرے دن مجھے صفائی دینی پڑتی ہے، جہاں مجھے بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے، اسلام کے لیے ہم خود خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کے لیے ہم خود خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، جو قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اس قرآن کا نام لے کے میں نے ایک بندے کو جلا دیا ہے، یعنی کہاں جاؤں میں؟ کس کے پاس جاؤں؟ نہ میری عدلیہ میری سنتی ہے، نہ میری ریاست میری سن رہی ہے۔ فتووں میں فتوے، آپ جتنے مرضی فتوے لے لیں، پیغام پاکستان کی صورت میں ہم نے سب نے متفقہ فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ سارا کچھ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مجرم کو سزا نہیں ہوگی، سری لنکن بیچارے کو جس طرح مارا گیا، جلایا گیا، اس کے بعد کسی کو پتا ہے کہ اس کیس کا کیا ہوا؟ لاہور جوزف کالونی پوری جلا دی گئی اور مجرمین کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اقرار ہوا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ریاست کا اس میں کیا کردار نظر آتا ہے؟ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہم نے دیکھے۔ دیکھیے، ریاست کا کام ہے کہ ان کیسوں کو عدلیہ کے ساتھ بیٹھے، ریاست کے ادارے، پولیس بیٹھے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بیٹھے اور طے کریں کہ 3 ماہ کے اندر یہ اس طرح کے جتنے کیس ہیں، خواہ وہ توہین کے الزام کا ہے یا کسی کو توہین کے نام پر جو ہے نشانہ بنانے کا ہے، 3 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا۔ 6 ماہ کے اندر سپریم کورٹ سے کلیئر ہو جائے گا یہ کیس، جو بے گناہ ہے بے گناہ ہو، جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملے۔ اعتماد لوگوں کا بحال کرے آپ اپنے نظام کے اوپر، اور اللہ کا واسطہ ہے یہ جو گروپ بن گئے ہیں، جتھے بن گئے ہیں، انفرادی ہوں یا اجتماعی، کہ وہ سڑک پہ ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، خود ہی مدعی بن رہے ہیں، خود ہی منصف بن رہے ہیں، خود ہی جلاد، ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں۔ مجھے بتائیں، سب سے خوبصورت وادی آپ کی سوات ہے، دنیا کو آپ کہتے ہیں آئے پاکستان کے اندر، ٹوریزم کے لیے آئے، انویسٹمنٹ کے لیے آئے۔ اس واقعے کے بعد مجھے بتائیں، میرا بچہ جائے گا وہاں، آپ کا بچہ وہاں جائے گا؟ ایک خوف کی ایک ایسی کیفیت کہ ایک آدمی وہاں سیاحت کے لیے آیا ہے، بالفرض میں مان لیتا ہوں علامہ صاحب یہ بتائیے گا، علماء اکرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون کو اس کے اوپر چلنے دیں، اس پر عمل ہونے دیں؟ دیکھیے، علماء تو متفقہ طور پر پیغام پاکستان میں بھی یہ کہہ چکے ہیں، آج بھی سارے ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے ہوں گے، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم آ کے ہمارے دل بھی روتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، دین کے نام پر ہو رہا ہے، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی مسجد میں غیر مسلموں کو عبادت کی اجازت دی، یہ اس نبی کے نام پہ ہو رہا ہے، اس قرآن کے نام پہ ہو رہا ہے جس کا آغاز یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے اس کی یہ کتاب ہے۔ تو علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں بھائی، علماء کیا کریں، لیکن اگر علماء کے روپ میں کوئی داڑھی پگڑی والا آ گیا ہے تو اس کو روکنا بھی تو ریاست کا کام ہے کہ نہیں ہے؟
اس کو روکنا بھی میرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ نہیں ہے، میری سیاسی قیادت کا کام ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا علامہ طاہر اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ ریاست کا ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایسے گروپوں کی سرپرستی کرتی آئی ہے جو ان معاملات کو ہوا دیتے ہیں، اس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ بھائی ماضی میں سارے اسلامی ملکوں نے ایسے گروپوں کی سرپرستی کی، لیکن پھر اپنی اصلاح کی۔ جب 1984 میں افغانستان کا جہاد تھا تو ہم پاکستانی کم تھے، بنگلہ دیش کے لوگ اس میں زیادہ تھے، عرب زیادہ تھے۔ کیا انہوں نے اپنے نوجوانوں کی اصلاح نہیں کی ہے؟ اپنے ملکوں کو بہتر نہیں کیا ہے؟ کیا وہاں پر یہ گروپ نہیں تھے؟ کیا القاعدہ پاکستان میں تو نہیں بنی تھی نا، عرب دنیا میں بنی تھی؟ انہوں نے اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کیا۔ داعش عرب دنیا میں بنی ہے، انہوں نے اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کیا۔ ہم کب تک اس طرح اب جو ہے لیپا پوتی کرتے رہیں گے؟ لوگ مرتے رہیں گے، خوف و ہراس بڑھتا رہے گا میرے ملک کا، میرے دین کا۔ اللہ کی قسم جن لوگوں نے اس شخص کو جلایا، بہت شکریہ اسلم خاکی صاحب۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے پر اپنی رائے ہمیں دے رہے تھے۔